हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मिस्र की जनसंख्या का वितरण एवं उसके प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं मिस्र का जनसंख्या वितरण कैसा है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया और इथोपिया के बाद तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देश की लगभग 95% जनसंख्या नील नदी के किनारे और नील डेल्टा प्रदेश में ही निवास करती है, जो कि काहिरा के उत्तरी भाग में और स्वेज नहर के साथ संलग्न है। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र भी हैं, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर 1500 व्यक्तियों के आसपास औसत रहता है। मिस्र का क्षेत्रफल अपन देखें तो मिस्र का क्षेत्रफल है 10,10,408 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 9,75,53,151 व्यक्ति। मिस्र का जनघनत्व 98 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चूँकि मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है, इसलिए रेगिस्तानी वाले भागों में जनसंख्या का औसत घनत्व बहुत कम है। और मिस्र के डेल्टाई प्रदेश में और मिस्र नील नदी के डेल्टाई प्रदेश में और नील नदी के किनारे वाले भागों में औसत जन घनत्व 1500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के आसपास है। औसत जीवन प्रत्याशा अपन देखते हैं तो मिस्र की है 72.7 वर्ष, जिसमें पुरुषों की है 71.4 वर्ष और महिलाओं की है 74.2 वर्ष। लिंग अनुपात मिस्र का 1008 है, 1000 महिलाओं के लिए 1008 पुरुष। आश्रित जनसंख्या यहाँ की है 59.2%, कार्यशील जनसंख्या है 39.8%, पुरुष साक्षरता है 94.95%, महिला साक्षरता है 67.29%। शहरी जनसंख्या परसेंटेज, मतलब शहर में जो जनसंख्या निवास करती है उसका परसेंटेज है 42.9% और ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज है 57.1%। जनसंख्या घनत्व यदि अपन देखें तो जनसंख्या घनत्व औसत यहाँ का 98 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या अपन देख चुके हैं 42.9% है। मिस्र देश की अधिकांश जनसंख्या देश के 5.5% भाग पर ही निवास करती है और शेष 94.5% जनसंख्या 94.5% भाग में जनसंख्या नगण्य है। देश की 95% जनसंख्या नील नदी की घाटी और डेल्टा भाग में निवास करती है। इसके आधार पर जनसंख्या घनत्व के आधार पर मिस्र के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक हो गया अधिक घने बसे क्षेत्र, इसमें नील नदी की घाटी और डेल्टा प्रदेश को शामिल करते हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के है। इस क्षेत्र के घने बसे होने का प्रमुख कारण क्या है कि कृषि के लिए उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल की व्यवस्था है। दूसरा रीजन है कि देश के अन्य भाग तो मरुस्थलीय हैं, जहाँ पर मानव जीवन दुष्कर रहता है। दूसरा है कम घने बसे देश वाले भाग। मिस्र में पश्चिम का लीबियन मरुस्थल, पूर्वी पठारी भाग और सिनाई प्रायद्वीप में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या में कम पाए जाने का निम्न भौगोलिक कारण है कि जलवायु विषम है, जल और आर्द्रता का अभाव है, कृषि के लिए जल उपलब्ध नहीं है, यातायात के साधनों का भी यहाँ पे अभाव पाया जाता है। आगे देखते हैं कि ये हुआ जनसंख्या का वितरण। आगे जनसंख्या घनत्व मैप में देखें अपन तो अपन मैप में देख ही सकते हैं कि ये जो एरिया है नील नदी के आसपास का, ये और डेल्टाई प्रदेश ये अधिक घना बसा हुआ है और बाकी का जो डॉटेड एरिया है मरुस्थलीय भाग है। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम निवास करती है। मिस्र का वनस्पति देखें तो कैसा है। वर्षा की कमी के बावजूद मिस्र की प्राकृतिक वनस्पति में विविधता है। अधिकांश पश्चिमी रेगिस्तान पूरी तरह से किसी भी प्रकार के पौधे के जीवन से रहित नहीं है, लेकिन जहाँ पानी विद्यमान है वहाँ बार बार घास की वृद्धि हो जाती है। विभिन्न वनस्पतियों के विकास में यहाँ पे जो प्रमुख हैं वो है ताम्रिक, बबूल और निशान एक बेदागदार कांटेदार पेड़ है जिसकी पत्तियां रहित शाखाएं और पतली टहनियाँ होती हैं। साथ ही यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ, छोटे शुक्लों और सुगंधित जड़ी बूटी पाई जाती है। यह विकास लाल सागर पहाड़ियों, सिनाई के वादियों और दक्षिण पूर्वी इलाके पहाड़ों में बढ़ रहा है। मिस्र वनस्पति की दृष्टि से मिस्र को निम्नलिखित वनस्पति प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सिंचित क्षेत्र की वनस्पति। नील द्वारा सिंचित क्षेत्र में विविध प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जो सिंचाई का परिणाम है। नहरों के किनारे अनेक वृक्ष दिखाई देते हैं। असवान, सोहाग, अश्रुत, न्यू वैली, नील घाटी के नहरी क्षेत्रों में यह वनस्पति अधिक मिलती है। दूसरा है पूर्वी पठार पर विषुवत रेखीय वन।
पूर्वी पठार पर वर्षा की मात्रा अधिक होने और अनेक वादियों के होने के कारण घनी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर रगुनी, बांस, केले, कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं, परंतु पश्चिमी ढाल और पूर्वी पठार पश्चिमी ढाल से नील की घाटी तक के पठारी भाग में कहीं कहीं वृक्ष पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियों की संख्या इस भाग में अधिक है। तीसरा है नदी के तटवर्ती भागों की वनस्पति। मिस्र की नदी के सहारे सारे वृक्ष पाए जाते हैं। सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों के किनारे में भी वृक्ष मिलते हैं, परंतु ये सभी वृक्ष मानव द्वारा लगाए गए वृक्ष हैं। चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश की कंटीली झाड़ियाँ। अधिकांश मरुस्थलीय भाग में वनस्पति कम पाई जाती है, जहाँ कहीं भी पाई जाती है कंटीली झाड़ियों के रूप में ही पाई जाती है। मरुद्यानों में खजूर प्रमुख वनस्पति है। कंटीली झाड़ियों वाले छोटे छोटे वृक्ष इधर उधर दिखाई देते हैं। पूर्वी पठार की वनस्पति को कंटीली झाड़ी वाला स्टेपी प्रदेश कहा जाता है। पांचवा है उत्तरी समुद्री तटीय भाग, भूमध्य सागरीय वनस्पति क्षेत्र। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए वनस्पति भी यहाँ भूमध्य सागरीय होती है। इसमें जैतून, अंजीर के वृक्ष प्रमुख हैं, परंतु मरुस्थल के सीमांत क्षेत्र में खजूर भी प्रमुख वृक्ष हैं। अगला है मिस्र में खनिज संसाधन क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो अपन देखें तो मैप में यहाँ पे मुख्य खनिज बेसाल्ट, ऑयल सेल, फॉस्फेट, जिप्सम, नमक, पोटास, जियोल्टिक टूफ, कांच मिट्टी, चूना पत्थर, पलुआ, कैवोलियन, फेल्सपार, ट्रेवर्टीन, मैग्नीशियम, यूरेनियम, तांबा, लोहेस्ट, सोना, मैग्नीज और जिरकन है। सबसे प्रमुख है यहाँ पे खनिज तेल, जिसके विद्वान में हालांकि बाधाएं आ रही है, पर खनिज तेल यहाँ पर प्रमुख है। खनिज तेल में देखें तो अपन सिनाई प्रायद्वीप है। सिनाई प्रायद्वीप में सिदिर, आसल, मातेसर, जलगत पेलम क्षेत्र, आबू डाइज, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में SGS 33, एल लज्जाक, बाकारा, चेदमा, अल अलाइन, अबू अल डार्डिक, पश्चिमी तट के क्षेत्र ओशोको, खैर, धारबकर, सौकिर, एल खालिक, अमेल यूसुर, अल आउन, रास घरे, बकर, अमेर, करीम। आंतरिक क्षेत्र कौन से हैं? दक्षिणी घारेव, जुलाई फील्ड क्षेत्र, रामदाम क्षेत्र, मुडगान क्षेत्र, अक्टूबर क्षेत्र, KHS 382 क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ पे जो खनिज हैं वो हैं सोना। सोना यहाँ पे लाल सागर के निकटवर्ती क्षेत्र की पहाड़ियों में मिलता है। अब यह समाप्त प्राय हो गया है। वर्तमान में इस क्षेत्र से इमारती पत्थर, बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, ग्रेनाइट निकलते हैं। अगला है मैंगनीज। मैंगनीज लाल सागर के तटवर्ती भाग, सिनाई प्रायद्वीप, अबू जेनिना नामक स्थान से निम्न कोटि के मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। अगला है सोडियम और नमक। पश्चिमी मरुस्थलीय भागों में सोडियम का उत्पादन महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का नमक मुख्यतः पश्चिमी मरुस्थलीय भागों में आर्टिजन बेसिन में वाष्पीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। नमक उत्पादन का पश्चिम भाग में प्रमुख वादी नाट्रम है। इसके अलावा पोर्ट सईद में भी नमक उत्पादन किया जा रहा है। अगला जो खनिज है वो है फॉस्फेट। लाल सागर के उत्तरी पूर्वी भाग तट पर तोर, सपागा, कुसेर मुख्य केंद्र हैं। इसके अलावा दक्षिणी मिस्र में जहाँ इसना, बिरवेदा भी फॉस्फेट के प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। लोएस्क अपन देखें तो लोएस्क आसमान के निकट प्राप्त किया जाता है। लोहा हेमेटाइट प्रकार का है, जिसमें 50% लोहा अंश होता है। लोएस्क हेलवान के लोहा इस्पात उद्योग में उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा लोएस्क लाल सागर के तटवर्ती क्षेत्र कोसीर में, आसमान के अलावा लोएस्क लाल सागर के तटवर्ती क्षेत्र कोसीर में है। इसके अलावा बहरिया मरुद्यान में भी लोएस्क के भंडार मिले हैं। प्राकृतिक गैस अपन देखें तो है अबू कीर, अबू अल डरकिक और आबू माडी क्षेत्र, ये प्रमुख प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं। स्वेज खाड़ी क्षेत्र में भी प्राकृतिक गैस उत्पन्न की जा रही है। इसके अलावा अन्य खनिज हैं चूना पत्थर, इमारती पत्थर, बालू का पत्थर, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोलिब्डेनम, ताल्क, गेरू आदि का उत्पादन यहाँ किया जाता है।